खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं आपके जरूरत की खबर। दिल्ली सरकार ने दिल्ली में रहने वाले हजारों लाखों करोड़ों लोगों को एक तोहफा दिया है। जहां पर जो मीटर से वंचित अभी तक रह रहे थे, बुक प्रॉपर्टी कर दी जाती थी, वहां पर एमसीडी द्वारा एनओसी नहीं दी जाती थी। लेकिन अब दिल्ली सरकार की पहल के बाद अब वहां पर आप मीटर लगा सकते हैं। ऐसे में हमारे साथ पूर्व में रहे स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन निगम पार्षद और वीर सिंह पवार जी मौजूद है, जिनकी एक मुहिम थी, जिन्होंने स्टैंडिंग जब थे तो वहां पर एक मुहिम उठाई, उसको प्रयास करा और अब साक्षर हुई है। सर, क्या कुछ कहेंगे, कब का ये प्रयास है और कैसे-कैसे आपने स्टेप करे जो आज मुहिम साकार हुई है? दिल्ली सरकार का बहुत-बहुत आभार प्रकट करता हूं। उन लाखों परिवारों की तरफ से भी हार्दिक बधाई देता हूं। इतना बड़ा इंसेंटिव दिल्ली सरकार ने लिया, क्योंकि मैं ईडीएमसी में स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन था। उस समय हजारों लोग मेरे पास आते थे कि किसी भी कारण से उनके मीटर नहीं लग रहे हैं, अनऑथराइज्ड बुकिंग है, बीएसएस की साइट पर है, एमसीडी की साइट पर मीटर नहीं लग रहे हैं। लेकिन आज जो कोर्ट ने निर्णय दिया और दिल्ली सरकार का ये पॉजिटिव रिस्पॉन्स रहा, तो 1 लाख 1.5 लाख के आसपास जो परिवार हैं उनको बिजली मिल जाएगी। क्योंकि मेरा मानना था कि आप एक पान के खोखे को बिजली देते हैं, एक झुग्गी में आप बिजली देते हैं, तो इन लोगों का कसूर है जिन्होंने लाखों रुपए में मकान खरीदे हैं, इनको मिलनी चाहिए। और जब भी काउंसलरों की बैठक दिल्ली प्रदेश में होती थी, प्रदेश अध्यक्ष लेते थे, मैं बार-बार यही विषय उठाता था कि चाहे आप वन टाइम रिलैक्सेशन दे दो, लेकिन इन लोगों को, जो ये लाखों लोग जो हैं, जो बिजली के मीटर की राह देख रहे हैं, बिजली देख रहे हैं, उनको बिजली दी जाए। लेकिन आज बड़ा सुकून मिल रहा है कि बार-बार प्रयास से मैंने और मेरे साथ कई पार्षदों ने ये विषय उठाया था और प्रदेश अध्यक्ष जी ने भी संज्ञान में लिया। तो निश्चित तौर पर आज मुझे बड़ी खुशी है कि ये सब मीटर लगा पाएंगे। अच्छा सर, बात करें स्टैंडिंग के बाद आप काफ़ी जगह से स्टेप उठाते रहे, बात करें ज़ोन की मीटिंग हो, चाहे स्टैंडिंग हो, चाहे कहीं भी हो, तो क्या कुछ कहेंगे किन मुद्दों को लेकर आपने वहाँ पे जहद करी और कैसे? 17 से 22 के कार्यकाल में मैंने बात उठाई थी। निश्चित तौर पर स्टैंडिंग कमेटी एक बड़ी मेरे पास दायित्व था। उस समय हो नहीं पाया, लेकिन उसके बाद लगातार जो बैठक पार्टी की पार्षद बैठक होती थी, क्योंकि हमारे पास लोग आते थे, रोते थे लोग कि उसका बिजली का मीटर लग गया, जिसके पास फंड होगा किस तरह से उसने लगाया। लेकिन जो गरीब लोग रोते थे, तो हमें भी बड़ी चिंता होती थी कैसे किया जाए। लेकिन हमने हर स्टैंड पे उठाया। एलजी महोदय के सामने भी विषय रखा था, एक बार मैं उनसे मिला था, और लेकिन प्रदेश अध्यक्ष जी ने इसको भी संज्ञान लिया और चीफ मिनिस्टर साहब से बात होकर के, और ये सब आसान हो गया है। इसलिए मैं उनको भी बहुत-बहुत बधाई देता हूँ। बात करें बुक प्रॉपर्टी पर लगते नहीं थे पहले मीटर, लेकिन अब किस प्रकार की जो बुक प्रॉपर्टी हैं, उनमें मीटर लग पाएँगे और किस पर नहीं लग पाएँगे? आपने अपना थोड़ा भी मॉडिफिकेशन किया या आपके 2 मंजिल, दूसरा 2 मंजिल थी, तीसरी मंजिल आपने बनाई, तो वो बुक हमारी एमसीडी में बुक हो जाती थी। लेकिन इस समय ये रिलैक्सेशन दे दिया कि जो बुक प्रॉपर्टी हैं, उन बुक प्रॉपर्टी सभी पर बिजली का मीटर लगाया जाए। ये ऊपर से निर्देश हुए हैं। तो निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूँ कि बुक तो रहेगा, किताबों में बुक रहेगा, लेकिन कम बिजली का उसका जो मूलभूत अधिकार है, उसका अधिकार उसको मिल रहा है। निश्चित तौर पर बहुत बड़ा कदम ये दिल्ली सरकार ने लिया। मैं भूरी-भूरी प्रशंसा करता हूँ, क्योंकि जो इससे पिछली सरकार थी, उनके पास भी प्रस्ताव एमसीडी से गया था, लेकिन उन्होंने मान्य नहीं किया। 2.5 साल तक हम तड़पते रहे। लेकिन अब जैसे ही बीजेपी की सरकार, त्रिभुवन सरकार आई, तो इन्होंने इस तरह से इंसेंटिव लेने चालू कर दिए। इसकी मैं बधाई देता हूँ। क्या कुछ कहेंगे दिलशाद गार्डन वार्ड और समस्त दिल्ली की तरफ से कैसे सीएम का आभार करते हैं और कोर्ट का? मैं अपने वार्ड के सभी, क्योंकि मेरे वार्ड में मैक्सिमम ऐसे प्रॉपर्टी थी कि जहां लोग डेली मेरे पास आते थे, उन सब से हाथ जोड़ के विनती करूंगा कि दिल्ली सरकार ने एक बहुत बड़ा तोहफा आपको दिया, जल्दी से जल्द अपना मीटर लगाएं, अपने डॉक्यूमेंट लेके जाएं और अपने मीटर लगाएं और दिल्ली सरकार का आभार प्रकट करें। क्योंकि जैसे ट्रिपल जन की सरकारी बहुत इंसेंटिव लेने चालू कर दिया। आपने देखा होगा दिवाली में पटाखों से बैन हटाया, आपने देखा होगा छठ पूजा, इतना बड़ा छठ पूजा, भव्य छठ पूजा इस बार दिल्ली में हुई, यमुना जी की सफाई चल रही है। तो ये इंसेंटिव जो पब्लिक के लिए जो इंसेंटिव होनी चाहिए, तो जो कार्यक्रम पब्लिक के होने चाहिए, पब्लिक की ग्रीवेंसेस जो दूर हो रही हैं, मैं कह सकता हूँ 5 सालों में दिल्ली का एक दृश्य अलग सा होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार कोशिश कर रहे हैं, हम सब पार्षद भी काम कर रहे हैं। अच्छा, क्या माना जाए कि जो दिल्ली मॉडल अब प्रस्तुत हुआ है, बिहार में उसी का फायदा उठाएं? दिल्ली के मॉडल बिहार में बिहारवासी नीतीश जी के सरकार से खुश थे। प्रधानमंत्री मोदी जी पर विश्वास था। जो योजनाएं और गरीब को उठाने के लिए जो उन्होंने काम किए, जी सर, महिलाओं को 10,000 रुपए दे के अपने घर में छोटा मोटा काम कर लो। आप किसी से कर्जे पे पैसा मत लो, हम पैसा दे रहे हैं, आप छोटा मोटा काम करो, अपना रोजगार को शुरुआत कर दो। लेकिन जिस तरह से विपक्षी पार्टियों ने
जो सपने दिखाए थे कि हर घर में एक नौकरी सरकारी देंगे, वो लोगों ने विफल कर दिया। वो जानते थे कि ऐसा होने वाला नहीं है। जो मोदी जी का इंसेंटिव है, जो नीतीश जी का इंसेंटिव है, वो बहुत बड़ा काम कर गया। और निश्चित तौर पर मैं देख रहा हूँ सब जातियां, कोई जाति, सब हम एक थे और सबने निकल करके नीतीश जी को जिताया, मोदी जी को जिताया। मैं उनका भी आभार प्रकट करता हूँ। ये थे पूर्व में रहे स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन और वर्तमान में दिलशाद गार्डन वार्ड के निगम पार्षद वीर सिंह पवार, जिन्होंने बुक प्रॉपर्टी पर एनओसी देने के लिए दिल्ली सरकार का आभार जताया और सभी से आग्रह भी किया है कि जो प्रॉपर्टी अभी तक बुक थी वहां पर आप जा सकते हैं और अपना मीटर अप्लाई कर सकते हैं, जिससे आपके घर में भी रोशनी रहे। कैमरामैन सुनील के साथ संदीप कुमार, तेज समाचार, दिल्ली।